आज हम उपसर्गों की बात करेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? जैसे कि हिंदी भाषा में बताया जाता है कि किसी भी शब्द के आगे कुछ शब्दांश जुड़ जाते हैं जिनसे नवीन शब्द बनते हैं। तो शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और ये जो उपसर्ग हैं वो शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या फिर अर्थ में विशेषता ला देते हैं। तो संस्कृत भाषा में इसे क्या कहते हैं, आइए हम बात करते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते विहार हार संहार प्रहार परिहारवत। यानी उपसर्ग जो होते हैं वो धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाते हैं। जैसे कि विहार हार संहार, विहार माने घूमना, हार संहार मारना, प्रहार किसी पर प्रहार करना और परिहार निवारण करना। तो इस तरह से एक ही शब्द के उपसर्ग जुड़ जाने के कारण अनेक अर्थ हो जाते हैं। तो बलपूर्वक धातु के अर्थ को उपसर्ग अन्यत्र ले जाते हैं। तो तीन प्रकार से उपसर्गों में परिवर्तन होता है। जैसे कहते हैं उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है। तो ये विशेषता तीन प्रकार से आती है। कहीं धातु का अर्थ बदल जाता है और नया अर्थ प्रकट होता है, कहीं उसमें विशेष सौंदर्य आ जाता है, कुछ शब्दों में विशेष सौंदर्य आ जाता है और कुछ शब्द विलोम अर्थ देने लग जाते हैं, यानी विपरीतार्थक शब्द बन जाते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि उपसर्ग योगेन धात्वर्थ है कदाचित परिवर्तते, कुछ बदल जाती है। अतः कथ्यते उपसर्ग के योग से धातु के अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो ये संस्कृत भाषा में उपसर्गों की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा में निश्चित उपसर्ग हैं और कुछ नए उपसर्ग जो है वो नहीं बनते हैं। जो एक बार तय कर दिए गए हैं उपसर्ग उतने ही उपसर्ग रहते हैं। तो संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग हैं। तो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं, हम इनकी चर्चा करते हैं। उपसर्ग से अर्थ किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, पहले हम बात करते हैं कि जैसे री धातु है, री धातु आती है हरण करने के अर्थ में। तो जब हम शब्द बनाते हैं इसमें प्रहार, तो प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। और जब हम विहार बनाते हैं तो विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। जब हम संहार बनाते हैं तो संहार का मतलब होता है विनाश करना। और जब हम आहार बनाते हैं तो आहार का मतलब होता है भोजन करना। इसके बाद परिहार बनाते हैं शब्द, उसका मतलब होता है किसी चीज का निराकरण कर देना, बचाव करना। तो इस तरह से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा की अगर हम बात करें तो वे शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें सुंदरता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। या फिर उसका अर्थ बदल देते हैं, विलोम शब्द बना देते हैं। उपसर्ग साधारणतः द्वाविंशति भवति, यानी 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। और ये जो 22 उपसर्ग हैं वो हैं प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ये 22 उपसर्ग हैं। और यदि हम इनके उदाहरणों को देखना चाहें तो प्र का जो अर्थ होता है वो है प्रकर्ष, उत्तम या अधिक। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं प्रभवती, प्राचार्य है। और परा का अर्थ होता है विरुद्ध या तिरस्कार। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं पराभवती, पराजयते। तीसरा उपसर्ग अप हम लेते हैं, इसका अर्थ होता है विपरीत, पश्चात, हद, दूर, अनुचित या हीन। और इसके हम शब्द बनाते हैं तो अपनयति और अपहरति। इसके बाद आता है समुपसर्ग, समीप या मिलकर या अत्यंत अच्छा, सम को हम कहते हैं। और इसके जो हम शब्द बनाते हैं संहरति, संगच्छते।
इसके बाद आता है अनु उपसर्ग। अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे चलना। तो इसका हम अनुसरण, अनुचरति, अनुकरोति शब्द बना सकते हैं। और अनुनय विनय करना भी इसका मतलब होता है। इसके बाद आता है अव उपसर्ग। अव का मतलब है नीचे या न्यून। तो अवगच्छति, अवरोहति। निस उपसर्ग निषेध के अर्थ में आता है। बिना, शून्य, विपरीत या रहित इसका अर्थ होता है। और इसके जो उदाहरण है, उदाहरण हम बताते हैं। इसका है निष्कलंक या निशंक या फिर निष्पाप भी कह सकते हैं आप। इसके बाद है निरुपसर्ग। निरुपसर्ग में हम इसका अर्थ निकालते हैं अच्छी प्रकार, पूर्णतया शून्य रहित, मुक्त और बाहर। यानी पूर्णतया शून्य रहित, मुक्त, बाहर। अच्छी प्रकार, पूर्णतया शून्य रहित और बाहर, ये इसके अर्थ निकलते हैं। निर्गच्छति, निरभिलषति, निरवधि, ये इसका उदाहरण हो सकता है। इसके बाद आता है दुस उपसर्ग। दुस उपसर्ग का अर्थ है कठिन और असाध्य या बुरा। इसके उदाहरण हो सकते हैं दुष्करः, दुस्तरः, दुष्टः, दुस्वप्न है। इसके बाद आता है दुर उपसर्ग। दुर, दुर मानी बुरा या कठिन। तो दुराचरति, दुर्व्यवहरति, दुर्लभ है, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। फिर आता है वी विशिष्टता ला देता है। तो इसका अर्थ होता है विशिष्ट। बिना भी होता है, रहित भी होता है, अधिक भी होता है, भिन्न भी होता है और रुकना भी होता है। तो इसके जो उदाहरण है वो है विरमति, विहरति, विचलति, विनयति, वितरति। इसके बाद उपसर्ग जो आएगा वो है आंग, जिसको हम आ के अर्थ में लेते हैं। तो इसका अर्थ है तक, लेकर, और या विपरीत। इसके उदाहरण हो सकते हैं आगच्छति, आक्रीडते, आजन्म है। इसके बाद आता है नी उपसर्ग। नी का मतलब है नीचे, समीप या समूह। इसके उदाहरण है निकर, निकट, निपतति, निमज्जति। निकर, निकट, निपतति, निमज्जति। निश्चय, निचय। अब है 14 नंबर पर आता है अधि। अधि का है बड़ा, ऊपर या प्रधान। अधि का मतलब बड़ा, ऊपर या प्रधान। और इसके जो शब्द का जो उदाहरण है वो है अधिकरोति, अधिगच्छति, अधिहरति, अध्यक्ष। इसके बाद 15वां है अधिक, अति। अति जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है अधिक या अतिशय। तो इसका जो उदाहरण है अत्यावश्यकम, अतिवृष्टि। इसके बाद आता है अपि। अपि का मतलब भी होता है, निकट भी है, ढकना भी है और प्रश्न भी है। तो इसका जो उदाहरण है वो होगा अपिनाम, अपिधानम। और इस तरह से उदाहरण भी चलते जाएंगे। इसके बाद आता है सु उपसर्ग। सु उपसर्ग बहुत ही स्थानों पर आता है और अच्छाई को बताने के लिए होता है। अच्छा, सरल या श्रेष्ठ, उसे हम सु उपसर्ग से जानते हैं। जैसे कि सुकर, सुजन है, सुकर्म है। इसके बाद आता है प्रति उपसर्ग। प्रति का मतलब है हर एक, और या आदि। तो प्रति करोति इसका उदाहरण हो सकता है। प्रत्यक्षम इसका उदाहरण हो सकता है। इसके बाद है परि उपसर्ग। परि का मतलब है चारों ओर। तो परि भ्रमति, परिपश्यति, इसका पर्यावरण भी एक उदाहरण है। परि प्लस आवरण, पर्यावरण। फिर आता है 20वां नंबर पे अभि, आगे, ऊपर या ओर। अभिनयति, अभिभवति। 21वें नंबर पे उपसर्ग है उप। उप का मतलब होता है समीप या गौण। और इसका उदाहरण हो सकता है उपगच्छति, उपहसति। और अंतिम में उत उपसर्ग। इसका जो अर्थ होता है वो है अतिशय या ऊपर। तो इसके उदाहरण हो सकते हैं उत्कर्ष है, उन्नति। तो इस प्रकार से ये टोटल जो आपके हैं 22 उपसर्ग हैं। एक बार आप फिर से इन 22 उपसर्गों को देख लें कि कौन कौन से 22 उपसर्ग हैं और इसे आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें। 22 उपसर्ग एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। प्र, परा,
अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ये 22 उपसर्ग हैं और इन उपसर्गों से ही नवीन शब्द बनते हैं।